नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और मैंने कहा था इस बार मामला कुछ बड़ा है शिव जी, कोई नहीं बचेगा। हर चेहरे से नकाब उतरेगा। और ये न संतोष पाठक करेंगे, ये न शिव कुमार मिश्रा करेंगे, न ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्य, कोई नहीं करेगा। ये भगवान प्रभु श्री राम करेंगे। उनकी अमानत में डाका डाला गया है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और भगवान श्री राम, देखिए, भगवान होते हुए भी एक बेसिक फर्क है। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार थे, लेकिन चमत्कारी थे। भगवान राम ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। आप उनके खजाने में डाका डालोगे, और अब कोई भी उसको छूने को तैयार नहीं है। योगी के पास रिपोर्ट आई, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अधिकारी को दे दो। अधिकारी ने कहा, सर क्या करें महाराज जी इसका? अरे नहीं नहीं, दिल्ली भेजो, दिल्ली भेजो। अब दिल्ली से मोदी जी कह रहे, अरे मैं क्या करूं, मैंने तो मांगा था हिसाब किताब, मुझे भी हिसाब किताब नहीं दिया चंपत राय ने। ये चंपत तो चंपत होना चाहता है, लेकिन चंपत भी नहीं हो रहे हैं। तो किसका हाथ है? कौन बचा रहा है चंपत राय को? प्रधानमंत्री ने सीधे हिसाब मांगा तो चंपत राय ने क्या जवाब दे दिया? और अब एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो क्या चंपत राय गिरफ्तार होंगे, या क्या मैं हटा देता हूं? अब तो मैं सीधा सवाल पूछूंगा, कब गिरफ्तार होंगे चंपत राय? एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं, तथ्यों के साथ हम सामने रखेंगे। और कैसे सब लोग भाग रहे हैं डर के मारे, क्योंकि लोक और परलोक दोनों बिगड़ने वाला है। तो सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं। उसकी बड़ी कहानी हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। दर्शकों से कहेंगे ज्यादा नहीं, सिर्फ 17-18 मिनट का धैर्य बनाए रखिएगा। हम एक मतलब बिल्कुल फायर राउंड जिसको नहीं कहते हैं शिव जी, उस अंदाज में एक के बाद एक तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी शिव जी। दर्शकों को बता दें और संतोष जी आपको बता दें कि चंपत राय को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें गांव गांव का पता है, मोहल्ले मोहल्ले का पता है, किस गांव में किस जाति के लोग रहते हैं, कौन से भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, कौन नहीं रखते हैं, किस गांव में कितने ब्राह्मण हैं, किस गांव में कितने कहार हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं, कितने मुसलमान बताया जाता है। वो साइक्लोपीडिया है वहां की, अयोध्या की। अब वो वहां के मर्मज्ञ हैं, तो भैया क्यों मान जाए मोदी की बात, क्यों मान जाए योगी की बात, और क्यों किसी के कहने से कह दें कि हम सरेंडर कर देंगे। और एक और बात बताएं, जब आप नहीं किसी की सुनते हो, आप इस्तीफा नहीं देते हो, तो चंपत राय कोई मामूली इंसान तो है नहीं। चंपत राय के जरिए आज भाजपा यहां तक पहुंची है। राम मंदिर का घर घर ज्ञान देना, राम मंदिर की घर घर लड़ाई लड़ना, और उसी राम मंदिर के जरिए आप सत्ता में बने रहना, उसी राम मंदिर के जरिए आप पूरा अपना औहरा बनाए रखते हो। तो राम मंदिर निश्चित चंपत राय इन सबसे सीनियर है, उम्र में भी सीनियर है। वो 80 वर्ष के हो गए, तो उनसे सीनियर तो कोई है नहीं। अब उनसे सीनियर आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो वही सीनियर हो गए, क्यों? वो अपनी दम पे रुके हुए हैं। अब चंपत राय से पूछा पीएमओ ने, ये खबर आ गई है हमारे समक्ष, अभी स्क्रीन पर है, कि पीएमओ के दखल के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट का इंकार, नहीं देंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो कभी कभी तो ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से ठीक काम करते रहे, कम से कम अपने जलील होने से तो बचे रहे। उन्होंने नहीं कहा कि तुम हिसाब दे दो। उन्हें पता थी, क्योंकि वो तो खुद ही आरएसएस से नहीं आते हैं, अब आ गए हैं तो वो सब जगह आते हैं। तो ऐसे में संतोष जी ये सवाल बन रहा है कि चंपत राय हिसाब प्रधानमंत्री के कहने से नहीं दे रहे, तो एसआईटी को क्या दिया होगा? क्या एसआईटी की हिम्मत पड़ी होगी कि चंपत राय जी बैठकर हिसाब समझा दीजिए? रिपोर्ट कुछ बना दो, रिपोर्ट तो आपके हाथ में। हाँ, अगर चंपत राय के नाम एफआईआर दर्ज थाने में होती, तो चंपत राय तो गिगियाते और गिड़गिड़ाते कि भैया हिसाब ले लो, हमारा कोई दोष नहीं है, ये एफआईआर में एफआईआर लगवा दो। अब इसमें कितना गहराई है, कितनी ऊंचाई है, मैं एक खबर आपके साथ लेकर आ रहा हूं, भारत समाचार की है, और इसे समझाइए दर्शकों को इस खबर का क्या रहस्य है। शिव संतोष जी, जी। ये प्रभा साक्षी की खबर है।
और इसके बाद ये दूसरी खबर आपने भारत समाचार की लगाई है। भारत समाचार उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है और सबसे बड़ी बात इस खबर के कई मतलब मायने हैं शिव जी। हम पहले ये खबर बता देते हैं, फिर दर्शकों को इसके मतलब और मायने भी बताएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये कहा गया है दुस्साहस की पराकाष्ठा, पीएमओ को भी जानकारी नहीं देंगे चंपत राय। पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, इस देश का सबसे बड़ा ताकतवर कार्यालय और भाजपाइयों के शब्दों में कहूं तो विश्व गुरु नहीं, ब्रह्मांड गुरु नहीं, या ब्रह्मांड से बड़ा भी कोई अगर दुनिया होती होगी तो उनके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा, जिनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो लड़ाई रुकवा देते हैं, उन मोदी साहब ने हिसाब मांगा चंपत राय से। चंपत राय ने कहा खबरदार दूर रहो, हिसाब मांगोगे, पूरी जिंदगी दे दी मैंने राम मंदिर को, तो मुझे इतना तो हक है लेने का। और सरकार ने दिया नहीं, ये लोगों ने दिया है। जब इस देश के हिंदू मुझसे हिसाब नहीं मांग रहे हैं तो हु आर यू मिस्टर मोदी, सीधे सीधे मना कर दिया। भारत समाचार क्या बता रहा है, पीएमओ के पत्र पर भी राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय ब्यौरा देने से किया इंकार। चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को संदर्भित पत्र पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वित्तीय जानकारी देने से इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय भाजपा नेता, अब किसी के पास कोई शिकायत पहुंची, जाहिर सी बात है ऊपर ही जाओगे ना, तो डॉक्टर रजनीश सिंह है, जब इनके पास तमाम चीजें आई तो इनको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा था। इन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया कि ट्रस्ट की शुरुआत से अब तक के आय व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन और संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। जो सरकार के कामकाज करने का तरीका है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारतीय जनता पार्टी के उन स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह के पत्र की नत्थी लगाई, अपना नोट लिखा और भेज दिया जिला प्रशासन को, अयोध्या के डीएम को। अब अयोध्या के डीएम ने कहा अरे भैया प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगा है, तो तुरंत उन्होंने ट्रस्ट को भेज दिया कि अब तो जानकारी मिली जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री मांग रहे हैं। अब शिलान्यास तो प्रधानमंत्री ने ही किया था, वो कई दिनों का उपवास और पता नहीं कहां कहां गए, हमें बताया गया कि क्या बम्पर उन्होंने काम किया था। अब पता नहीं भगवान राम उनको याद रखेंगे कि अब वाले काम को याद रखेंगे। तो हिसाब मांगा, डीएम को लगा मिल जाएगा। चंपत राय ने कह दिया ना 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 ना, कोई हिसाब किताब नहीं देंगे हम मोदी जी को, मोदी जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर लेकिन कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना था, तो बहाना क्या बनाया उन्होंने कि भैया एसआईटी की जांच हो रही है। अब एसआईटी को भी इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया है। अब विडंबना देखिए कि वो एसआईटी, अब एसआईटी में शायद मुझे लगता है 2-3 अधिकारी ही थे, शायद वो प्रधानमंत्री से नीचे ही होंगे या प्रधानमंत्री से ऊपर है क्या शिव जी? वो तो अब आप नीचे ही समझ है, तो लीजिए ऊपर कि कैसे हो जिस सकता है। एसआईटी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शिकायतकर्ताओं से बयान ले, जिस एसआईटी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नृपेंद्र मिश्रा को पूछताछ के लिए बुला ले, जिस एसआईटी की हिम्मत नहीं हुई कि जिसके पास वो रिपोर्ट सौंपने गए थे, रिपोर्ट देने से पहले कहते कि सर जी एक खाली पेज लाया हूं, आपसे भी पूछताछ करनी है। क्या नाम उन अधिकारी का है शिव जी? उनका अधिकारी का विश्वास संजय पांडे, प्रसाद, जिनको रिपोर्ट सौंपी है। संजय प्रसाद। हाँ, तो एक खाली पेज लेके जाते हैं एसआईटी वाले, कहते हैं कि सर जी बाकी तो सब काम कर लिया हमने, एक खाली पेज लाया हूं, आपसे भी पूछताछ करता हूं, यही हाथ के हाथ में लिख दूंगा। उनसे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं हुई। उस एसआईटी की जांच का हवाला देकर चंपत राय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिसाब किताब देने से मना कर दिया है। समझ लीजिए चंपत राय की पीठ पर किसका हाथ है, या पीठ पर किसी का हाथ है, या पता नहीं धोती कुर्ता कुर्ता जेब वाला होता है कि नहीं होता, मैंने भी इतनी बार मुलाकात हुई कभी गौर नहीं किया, या उसमें कुछ है, कुछ फोटो है, कुछ वीडियो है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ राज है, या फिर जो कुछ हो रहा था वो जा कहीं और रहा था। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सब कुछ यही लोग तो नहीं पचा पाए। एक ड्राइवर कितना पचा लेगा शिव जी, कितना पचा लेगा? क्या इसके तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं? कौन से वो नेता है, मैं लगातार 10-12 दिन से पूछ रहा हूं, कौन से वो नेता हैं जो दिल्ली से लगातार लगातार बार बार अयोध्या जाते थे? कौन है जो ट्रेन से जाता था अयोध्या से बाहर और हवाई जहाज से वापस आता था? क्या उन सब की वजह से चंपत राय चौड़े होकर घूम रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे? ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है शिव जी। शिव जी आवाज ऑडियो। दरअसल इस पूरे प्रकरण में चंपत राय एक ऐसे हीरो बनकर निकले हैं जिनसे कोई हिसाब ही नहीं ले पा रहा है। तो मैं ये आप जो लिखा हुआ है इसमें कि वो इनकार कर रहे हैं, रजनीश सिंह ने भी चिट्ठी लिख दी और सब पूछ रहे हैं, एसआईटी ने जानकारी ले ली। संतोष जी, क्या आपको अब लग रहा है कि एसआईटी कह रही है एफआईआर दर्ज होगी तो
एफआईआर दर्ज कराई जाए, ट्रस्ट बदला जाए। क्या आपको लगता है कि इस ट्रस्ट में कोई बदलाव होगा, एफआईआर होगी या चंपत राय गिरफ्तार होंगे? क्या लग रहा है आपको चंपत राय के खिलाफ किसी में भी अब हिम्मत बची है कार्रवाई करने की? भाई सबसे बड़े संस्थान से उन्होंने उंगली उठा के मना कर दिया कि हम कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। तो अब इसके नीचे कोई आता है, इससे ऊपर कोई बता है जो कहे कि नहीं हिसाब दो? देखिए शिव जी, सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं तो इसको किसी को शब्द सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार जो काम हाथी नहीं कर पाता वो चींटी कर देती है। जो काम तलवार से नहीं हो पाता वो कई बार चाकू भी कर सकता है। कायदे से तो ये उतना बड़ा मामला नहीं है। अयोध्या के एक पुलिस थाने का एक एसआई या एएसआई भी जाकर चंपत राय को टाइट कर सकता है, बशर्ते कि सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हो जाए। उसके बाद तो ये चंपत राय साहब खुद ही भागते भागते घूमे फिरेंगे। अब एफआईआर जो होती है पुलिस राज्य सरकार के नेतृत्व में होती है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के पास एक सुनहरा मौका है। भैया उनको किस बात का डर है? वो संघी नहीं है, वो आरएसएस के नेता नहीं है शिव जी। आरएसएस की जो अच्छाइयां कह लीजिए या जो बुराइयां कह लीजिए, वो सब योगी आदित्यनाथ में नहीं है। अड़ जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए भगवान राम के लिए, इससे बड़ा कौन हो सकता है? एक इंटरव्यू उनसे पूछा था, मुझे उन महिला पत्रकार का नाम याद नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि आपको कहा जाता है कि आप जातिवादी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम के कुल में पैदा हुआ हूं, तो भगवान राम की जाति में पैदा होने का तो अहंकार तो होना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं उन्होंने अहंकार शब्द यूज किया था कि कुछ गर्व शायद शब्द यूज किया था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो उसी जाति से आते हैं। अरे ठीक है, भगवान नहीं मानते छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए कि आप ही की जाति के आराध्य देव है, कम से कम उनसे न्याय तो कर दीजिए। अब इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। और दोषी कौन है? चंपत राय बंसल है। दूसरे कौन है? वो मिश्रा जी हैं। तीसरे कौन है? कोई यादव है। एक दो और भी नाम आ रहे हैं, मेरे सरनेम वाले भी नाम इसमें आ रहे हैं, पाठक करके भी एक नाम है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो ओबीसी है या अपर कास्ट है, कर लीजिए, कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। योगी जी क्या करेंगे वो तो अपनी अलग बात है, और ये चीज मैंने कटाक्ष के रूप में कहा था, हम जाति के आधार पर नहीं जोड़ते, अपराधी अपराधी होता है। अब मैं उस तरह से नहीं करता कि मोहन यादव है तो मोहन यादव को बचाने के लिए अखिलेश यादव उतर जाए, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, तो इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। अब बड़ा सवाल जो हमने कुछ दिन पहले कहा था, आम लोग कह रहे हैं ठीक है, जितने बड़े बड़े वीआईपी को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने कटघरे के दूसरी तरफ, कटघरे का मतलब एक वो डिवाइडर लगा दिया था शिव जी, डिवाइडर के दूसरी तरफ उन बड़े बड़े वीआईपी को बिठाया गया था, और इस तरफ मोदी जी थे, उसमें उद्योगपति थे, उसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे थे, उसमें बड़े बड़े समाज की प्रसिद्ध हस्तियां थी, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, और सबने कुछ ना कुछ जाके दिया शिव जी, सबने कुछ ना कुछ जाकर दिया। अब उन बड़े नेताओं को, उन बड़े लोगों को सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए। अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे की पार्टी आई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने लखनऊ के बाकायदा थाने में शिकायत दी है कि हमने चांदी दिया था, हमने पैसा दिया था 1 करोड़ रुपया, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने दिया था, तो उनका हिसाब किताब हमें नहीं मिल रहा है, इसका हमें बताया जाए कि क्या है। अब वो एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी वो तो आने वाली बात है, लेकिन मैं फिर इस शो के माध्यम से अपील करता हूं, जहां जहां लोग वीडियो देखे, वो लोग तो पता नहीं, हम तो शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक दर्शक अगर बढ़ाएंगे तो जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर तब तक नहीं भी हो रहा है तो आप दो दो को टारगेट कर लीजिए। एक आदमी कह लीजिए, 4 दोस्त बैठिए, एक सिर्फ फिल्मी सितारों को देखिए कौन कौन आए थे, उन सबको टैग करके पूछिए भैया कुछ दिया था तुमने अयोध्या में उस दिन, बताओ तो सही क्या दिया था। कुछ खिलाड़ियों को टैग कर ले, कुछ उद्योगपतियों को टैग कर ले, कुछ और प्रसिद्ध हस्तियों को टैग कर ले। इतने लोगों को, 4 दोस्त बैठे और इतने लोगों को टैग करके पूछ ले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मामला कुछ करोड़ का नहीं है, ये मामला कुछ 100 करोड़ का नहीं है, शायद उससे भी बड़ा हो सकता है, वो आंकड़ा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और अब आपने जो पूछा कि क्या होगा, देखिए इसका सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कानून के हिसाब से, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना किसी किंतु परंतु के, और अब तो विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत में मामला जाना चाहिए। सब चंपत राय को अकेला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाप का भागीदार कोई नहीं बनना चाहता, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात, वो तो कानून कहता है। दूसरी बात, नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि तुरंत चंपत राय को वहां से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, जैसे परवीन तोगड़िया को हरियाणा वाली उस बैठक में से विश्व हिंदू परिषद ने बाहर निकाला था।
चंपत राय को बाहर निकाल देना चाहिए। और बाहर निकाल सकते हैं कौन? क्योंकि उस ट्रस्ट का जो गठन किया गया था वो गृह मंत्रालय ने किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहे तो तुरंत उसमें संशोधन करके चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर का दरवाजा दिखा सकते हैं, या पूरे के पूरे ट्रस्ट को भंग करके एक नए ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं। ये दूसरी चीज हो गई। तो एक हो गया कानून के तहत, एक हो गया नैतिक के तहत, और नैतिकता के तहत, और एक मैं कहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबौले, आलोक कुमार, सुरेंद्र जैन, आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के नेता सामने आए कि जितने लोगों का नाम इसमें आ रहा है उन सबसे हम अपना संबंध तोड़ते हैं। ये तुरंत मंदिर प्रांगण छोड़े, अयोध्या छोड़े, दिल्ली के कार्यालय में भी इनको रहने की जगह नहीं मिले, नागपुर के कार्यालय में भी इनको रहने की जगह ना मिले। जब तक ये अदालत से पाक साफ होकर ना आ जाए तब तक ये वापस अपनी दुनिया में चले जाए। कोई हमें कह रहा है कि पूरा जीवन लगा दिया हमने भगवान राम की सेवा में, तो पूरा जीवन लगा दिया तो क्या लूटने का अधिकार मिल गया आपको? क्या लूटने का अधिकार मिल गया क्या? कोई कह रहा है हमें क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर आए। ऐसे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे जो जेल भी गए हैं अलग अलग कामों के लिए। कई के मामले अदालत में चल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हमें पूरे यूपी की सामाजिक और राजनीतिक जानकारी। ये सब तर्क दिए जा रहे हैं शिव जी, जो इनके पैरोकार हैं जिनका जिक्र आपने किया, वो सब इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो भैया आप सामाजिक, राजनीतिक, जनसंख्या, ये तमाम लोग एक्सपर्ट हो तो क्या भगवान राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी करोगे? और इतने ही बड़े एक्सपर्ट हो तो उतर जाओ। एक टिकट तो मुझे लगता है कि दे ही देंगे योगी आदित्यनाथ, अगर इस्तीफा दे देंगे तो हो सकता है कि एक आध टिकट उनको मिल जाए। अब तो यूपी की नई टीम का भी ऐलान हो गया है, परिवारवाद और ये सब कुछ तो चल ही रहा है। अब तो कम से कम योगी हो, अमित शाह हो, मोहन भागवत हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी का नाम मैंने जानबूझकर छोड़ दिया क्योंकि मोदी ने हिसाब मांगा, इन्होंने दिया नहीं, तो मोदी क्या करेंगे अब? जब प्रभाव कम हो जाता है तो इसी तरह की हालत हो जाती है शिव जी। अब बड़ा सस्पेंस तो इस समय बरकरार है। चंपत राय जिस तरीके से सीना चौड़ा करके इस संग्राम में कूदे हैं, तो मैं एक और सवाल आपसे समझूंगा, तो इन पर किसका हाथ दिख रहा है? आरएसएस का, मोदी का? तब तो सबने सिफारिश की थी। मोहन भागवत ने मोदी से कहा था, मोदी ने अमित शाह से कहा था, तब इन्हें ट्रस्ट में रखा गया था। लेकिन अब किसका हाथ है? जो हाथ नहीं आ रहे हैं, किसी के हाथ तो है बड़ा तगड़े का, या तो वहां तक सामान पहुंचाए, या तो वहां तक रुपया कौड़ी पैसा सोना चांदी कुछ पहुंचाए। तभी कोई कह रहा है कि चिंता मत करो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब वो कल उन्होंने मंदिर में लक्ष्मण जी के मंदिर का ध्वजारोहण किया और उसके बाद जो स्पीच दी हैरान कर देने वाली, तभी लोगों के कान खटक गए थे, कोई तो है। तो क्या लग रहा है किसका हाथ हो सकता है संतोष जी? शिव जी, एक बात तो आपने कही कि कुछ पहुंचा होगा, अब पता नहीं वो पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, तो एसआईटी वो करेगी। लेकिन हाँ, ये तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में तो रहते थे, संघ के कार्यालय में रहे हुए हैं, संघ के जितनी पुरानी पीढ़ी के नेता हैं उन सबके साथ इनकी दोस्ती यारी है। और जब हम लोग बैठते हो, दोस्ती यारी करते हो, तो बहुत सारी राज की बातें भी होती है। हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें हो, वो किस तरह की बातें हैं ये कह नहीं सकता मैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति ने एक अजीब तरह का खुलासा कर दिया है, वो तो हम इस यूट्यूब पे जिक्र भी नहीं कर सकते शिव जी, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो सवाल उठ रहा है। और सवाल शायद सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये मामला निपटाना है, सवाल यही है कि फ्यूचर में भी तो दुकानदारी चलती रहनी चाहिए। अभी तो मथुरा बाकी है शिव जी, काशी बाकी है। अभी तो काशी का पुनर्निर्माण तो हो गया है, लेकिन अभी भी वो मसला तो सुलझा नहीं है ना। जब वो मसला सुलझेगा तो एक बड़ा कॉरिडोर बनेगा, एक बड़ा वो बनेगा। और उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की खबरें कई तरह की आई है, वो तमाम चीजें तो हैं। तो एक डर है कि वर्तमान ना खराब हो जाए, दूसरा डर है कि बुढ़ापा ना खराब हो जाए, और तीसरा डर है कि हम तो चलिए थोड़े समय के मेहमान हैं, पता लगे ये दुकान का शटर हमेशा हमेशा के लिए न गिर जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाए। राम मंदिर तो चढ़ावा का राशि कम हुआ है, अगर वो आरएसएस वाला जो गुरु दक्षिणा आती है अगर वो कम हो जाएगा, तो अभी तो सिर्फ दिल्ली में 5 स्टार होटल वाला मुख्यालय बना है, अभी तो बीजेपी की तरह शायद मुझे लगता है कि हर राज्य में बनाना चाहेंगे ये।
क्योंकि इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती है। बीजेपी ने कहा पहले केंद्र में बड़ा बनाएंगे तो बना लिया, बीजेपी ने कहा फिर राज्यों में बड़ा बनाएंगे तो और भव्य बना लिया, फिर बीजेपी ने कहा कि जिलों में बड़ा बनाएंगे तो और ज्यादा भव्य बना लिया। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और पता नहीं किस किस तरह की सुविधा है। अब पता नहीं अयोध्या के बीजेपी कार्यालय में इस तरह की सुविधा अगर होती तो जो अयोध्या के स्थानीय नेता ने जो पीएम को जो पत्र लिखना पड़ा उनको, क्या पता वहां इस तरह की सुविधा होती तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलाते, हेलो 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी सुनिए, तो नितिन नवीन जी तुरंत सुन लेते। भाई इतना हाईटेक कार्यालय बना रहे तो उसका कुछ तो करेंगे ना। तो पैसा कहाँ आ रहा है, किसके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प बता दूं, अब इसमें कुछ भी आपका किंतु परंतु नहीं चलेगा शिव जी। पब्लिक समझ चुकी है, इस बार आप धोखा नहीं दे सकते। अब तो आपको जमीन घोटाले में संजय सिंह को बुलाना पड़ा ना, कितना पुराना मामला है। उस समय भी योगी जी ने कहा था कार्रवाई करेंगे, फिर उसको ठंडे बस्ते में दबा दिया आपने। अब ये तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी तो चढ़ावा आ गया, सोना आ गया, जमीन आ गया। अब मैं बताता हूं आगे क्या आएगा। जो फूल खरीदे जाते हैं उसमें घोटाला आएगा, जो सामान खरीदे जाते हैं उसमें घोटाला आएगा, जो भोग लगाया जाता है उसमें आएगा, जो दर्शन के लिए जो पास बेचे जाते हैं उसके लिए आएगा, जो अंदर तमाम साजो सामान सामग्री आती है उसका मामला आएगा। बिजली, किसी ने कल मुझे कहा कि यार बिजली में भी बड़ा घोटाला है। मैंने कहा बिजली में कैसे घोटाला हो सकता है, बिल आता है, बिल पे करना है। तो नहीं भाई साहब उसमें भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैंने कहा बता दो भाई किस तरह का गड़बड़ झाला है। फिर वहां जो पानी आता है, जो तमाम सप्लाई होती है, जो वहां दीवार बनते हैं, जहां इस तरह के कार्यक्रम में जो चंपत राय आ रहे थे उस तरह के कार्यक्रम में जो टेंट, खंबा, बम्बू, लाउड स्पीकर, ये तमाम चीजें, माला, फूल, ये सब जो सजावटी सामान आते हैं, इन तमाम एक एक करके देखिए। क्योंकि एक बार आदमी करप्ट हो गया तो हो गया। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिस पर आप हाथ डालें और उसमें घोटाला ना, सब आएगा, सारी चीजें निकल के सामने आएगी। कुछ बड़ों ने किया होगा, कुछ छोटों ने किया होगा कि बड़े तो कर ही रहे तो हम ही कर ले, तो कौन सी दिक्कत है। फिर वहां एक बड़ा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, किसी ने कहा कि भैया वहां जो है मंदिर के प्रांगण में बर्गर खाए जाते हैं। मुझे तो ये पता था कि मंदिर के प्रांगण में जो लोग सेवा भाव करने के लिए, वो तो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो तो सादा खाना खाते हैं। ये कौन मंगाता है बर्गर, और किस टाइप का बर्गर मंगाता है। अभी तो ये कहाँ का, वाराणसी का मामला आ गया ना शिव जी, कि आप गंगा मैया पर बोट में नॉनवेज बना रहे थे, शराब परोसे जा रहे थे, और वो करने वाला भाजपा ही था। तो अभी तो एक एक करके पोल खोलेगी, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। भगवान राम सोच चुके हैं कि इस बार तो इनकी सारी पोल खोलनी है, ताकि जनता दोबारा से इनके झांसे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। ये कह रहे थे कि वो मुझको लेकर आए हैं, अब मैं बताऊंगा कि मुझे कोई ला नहीं सकता। ये मैं ही तय करता हूं कि मुझे कब आना है, और ये मैं ही तय करता हूं कि मुझे कब, कहां से, किसकी छुट्टी करनी है। शिव जी, चलिए इंतजार करते हैं और फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है चंपत राय के सर पर या पीठ पर किसका है हाथ। संतोष जी आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।